चलिए तो सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश में नक्सलियों के खिलाफ मोहन सरकार की नीति की, जो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही है। इसी नीति के तहत प्रदेश से नक्सलियों का सफाया करने का प्लान बनाया गया है। सरकार के निर्देश के बाद सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया है। बालाघाट में मुठभेड़ के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सुरक्षा बलों को नक्सलियों का खात्मा करने के सख्त निर्देश दिए हैं। क्या है ये निर्देश और कैसे इन्हें इंप्लीमेंट किया जा रहा है, इसी एक्शन पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के बालाघाट में कुंदुल के जंगल में एक बार फिर हॉक फोर्स और नक्सलियों का आमना सामना हुआ। इस दौरान दोनों ओर से फायरिंग में एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। जिले के रूपझर थाना पुलिस को कुंदुल के जंगल में नक्सलियों के आने की सूचना मिली थी। इसके बाद हॉक फोर्स की टीम कुंदुल के जंगल में सर्चिंग को निकली थी। यही नक्सलियों और हॉक फोर्स की टीम के बीच आमना सामना हुआ। जंगल में 12 से 15 वर्दीधारी नक्सली हथियारों से लैस थे और उन्होंने सुरक्षा बल पर फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। इस घटना के बाद मोहन सरकार एक्शन में आ गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घायल की हर संभव मदद की बात की और उन्होंने नक्सलियों के खिलाफ सर्चिंग अभियान चलाने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सरकार नक्सलियों के खात्मे के लिए प्रतिबद्ध है। नक्सलियों के खात्मे के लिए पुलिस टीम सर्चिंग कर रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद डीजीपी सुधीर सक्सेना बालाघाट पहुंचे और नक्सलियों के सफाये को लेकर एक्शन प्लान पर चर्चा की। कल एक मुठभेड़ हुई थी। उस मुठभेड़ में हमारे एक साथी घायल हुए थे। उसके बाद तत्परता से सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने उनको गोंदिया के अस्पताल पहुंचाया। उनके इलाज की पूरी व्यवस्था की। उनकी जो गोंदिया में हमारे जवान हैं उनको लेकर डॉक्टर साहब से बात करी। उन्होंने कहा कि इसमें जो भी संभव होगा हम पूरा प्रयास करेंगे कि अपने राज्य सरकार की ओर से। और उन्होंने ये भी कहा कि इसके लिए सब कुछ जो सरकार कर सकती है करेगी। और उनके निर्देश पर आज मैं स्वयं और एडीजी इंटेलिजेंस आईजी लॉ एंड ऑर्डर यहाँ बालाघाट में आए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बालाघाट जिले में पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़ में गंभीर रूप से घायल आरक्षक शिव कुमार शर्मा के बेहतर उपचार के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने घायल जवान शिव कुमार शर्मा का उपचार कर रहे डॉक्टरों से भी फोन पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि कर्तव्य पर तैनात हॉक फोर्स टीम के जवान फायरिंग में गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बहुत सीरियस कंडीशन में आए थे। उन्हें जो भी इमरजेंसी है पूरा मेहनत करके 2 घंटे के अंदर उनको ऑपरेट किया है। बहुत अच्छा। कहाँ लगी है उनको? सर ब्रेन के अंदर है पूरा मार, बुलेट गया है अंदर उनके। अच्छा, तो ब्रेन के अंदर आप कंट्रोल कर लोगे? ऐसा तो नहीं हमको कहीं और भेजना हो, दिल्ली वगैरह मुंबई भेजना है क्या? सर मुझे कल एक ऑपरेशन के बाद का सीटी स्कैन करने दीजिए, मैं आपको बता दूंगा अगर ऐसा मेरी तरफ से कुछ होगा तो। नहीं अभी आपको लेकिन मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं मैनेज कर लूंगा। नहीं तो उनकी अभी कंडीशन कॉन्शियस में अनकॉन्शियस है, कैसे है वो? ये अनकॉन्शियस है। आए तो भी अनकॉन्शियस ही थे, कुछ बात नहीं कर पा रहे थे वो। अभी आंखें खोल रहे थे थोड़ी बहुत। अभी सुला के रखा है सर, बीपी नहीं बढ़ना चाहिए इसलिए। अच्छा, तो बुलेट निकल गई? सर बुलेट नहीं निकाली है, बहुत ही क्रिटिकल जगह पे थी वो। बुलेट निकालने जाते तो और ब्रेन डैमेज हो सकता था। अभी ब्रेन का स्वेलिंग कम करने के लिए जो सर्जरी करते हैं हम वो किए नहीं सर। नहीं तो चलो मैं बात करूंगा, है ना? आप पूरी तरह से चिंता कर लो, मेरे भी अपने अफसरों से मैं बात करता हूँ। हमारा जवान बहुत बहादुर जवान है और सरकार पूरी उस जवान के साथ खड़ी और आपके साथ भी खड़ी। आप हिम्मत से अच्छे से अच्छा जो अच्छा हो सकता है वो करने का प्रयास करना। हमारे किसी भी जवान के किसी भी प्रकार की ऐसी स्थिति में मुझे दुख है कि वो ऐसी घटना हुई है, लेकिन जो घटना हुई वो घटना वालों को भी नहीं छोड़ेंगे। और आप प्रॉपर चिंता करना, घर वाले परिवार वालों के साथ भी सरकार है। इस घटना के बाद पुलिस की 10 सशस्त्र टीमें उक्त जंगल में क्षेत्र तलाशी अभियान संचालित कर रही हैं। नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई और नक्सलवादियों पर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। वर्तमान में मध्य प्रदेश में सीआरपीएफ की 3 बटालियन तैनात। हॉक फोर्स की एक विशेष इकाई ने संभाला मोर्चा। केंद्र से मांगी 2 अतिरिक्त सीआरपीएफ की बटालियन।
प्रदेश में नक्सलियों के बढ़ते मूवमेंट को लेकर सरकार गंभीर है। पुलिस मुख्यालय से लगातार नजर रखी जा रही है। नक्सल शाखा के अफसर लगातार तकनीक के सहारे नक्सलियों के मूवमेंट पर नजर बनाए हुए हैं। संभावित जंगलों में पुलिस की अलग अलग टीमें नक्सलियों की सर्चिंग में जुटी हैं। पुलिस कोशिश कर रही है कि छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से आने वाले नक्सलियों का खात्मा किया जा सके। इसके लिए पुलिस ने अपने मुखबिर तंत्र को भी सक्रिय कर दिया है। भोपाल से BSTV के लिए मनोज राठौर की रिपोर्ट। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के अनुसार नक्सली मध्य प्रदेश के बालाघाट, डिंडौरी, मंडला में एक नया कैडर तैयार कर रहे हैं। 20 से 25 नक्सलियों का मूवमेंट सीधी सिंगरौली से लगे माड़ा के जंगल और मंडला के कान्हा नेशनल पार्क के कोर एरिया में देखा जा रहा है। आईबी के एक अधिकारी ने इसकी पुष्टि भी की है। आईबी की रिपोर्ट में बताया गया कि आसपास के ग्रामीणों ने देखा कि कुछ संदिग्ध इलाके में हैं। गांव वालों का कहना था कि ये नए चेहरे हैं और इन्हें पहले कभी इस इलाके में नहीं दिखा गया। यानी एक बात साफ साफ दिखाई दे रही है कि प्रदेश में नक्सलियों ने अपनी सक्रियता को बढ़ाया है। इंटेलिजेंस को भी इनके मूवमेंट की जानकारी मिली है, मुखबिर तंत्र भी सक्रिय है। लेकिन ये मूवमेंट अचानक बढ़ा क्यों, इसके पीछे की वजह क्या है, इन तमाम सवालों को लेकर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। नक्सलियों का फुल एंड फाइनल, लाल आतंक पर एक्शन में मोहन सरकार। अब नक्सलियों का होगा जड़ से खात्मा। नक्सली मुठभेड़ के बाद सीएम के सख्त निर्देश। सरकार नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रतिबद्ध। बालाघाट में सुरक्षा बलों ने संभाला मोर्चा। 4 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ के नारायणपुर दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 31 नक्सली मारे गए थे। इसके बाद छत्तीसगढ़ से सटे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में हाई अलर्ट जारी किया गया। जब भी नक्सलियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ होती है, वे अपने लिए सुरक्षित ठिकाने ढूंढने लगते हैं। नक्सल ऑपरेशन से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक मध्य प्रदेश के बालाघाट, मंडला और डिंडौरी जिलों को नक्सली अपने सुरक्षित ठिकाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। नक्सलियों ने साल 2015-16 में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ घुसपैठ का जरिया बनाया था, जिसे नाम दिया गया था MMC। ये क्षेत्र छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव, खैरागढ़, कवर्धा से लेकर मनेन्द्रगढ़ और कोरिया जिले तक फैला है। महाराष्ट्र का गोंदिया, छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव और मध्य प्रदेश का बालाघाट नक्सलियों के MMC क्षेत्र का ही एक हिस्सा है। इसके अलावा तो एक तरफ जहां सक्रियता नक्सलियों की ओर से देखी गई, तो वहीं अब मध्य प्रदेश सरकार भी प्रतिबद्ध है नक्सलियों के जड़ से खात्मे के लिए। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।